हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं ना काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी सारी बर्फ़ गिर रखी है इस टाइम। तो अभी मैं आई हूँ गांव में, तो यहाँ पे ना पिछले कल से बारिश और बर्फ़ बहुत ज़ोरों से हो रही थी। और यहाँ पे बर्फ़बारी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस टाइम भी हल्की हल्की सी हो रही है, पर उतनी तेज़ नहीं हो रही अब। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो गिरी है मेरे आसपास। तो आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ बर्फ़ का। तो मेरी चारों ओर कैसा नज़ारा है इस टाइम बर्फ़ का। ये है 2026 की पहली बर्फ़बारी। ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा, और पहाड़ियाँ पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी है, और पेड़ों में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और ऊपर से ना अभी भी धुंध आ रही है। वैसे तो हल्का हल्का मौसम साफ़ भी हो रहा था, और ऊपर से धुंध आ रही है, जिसकी वजह से मौसम ना ख़राब हो जाएगा। है जहाँ से आदमी चलते रहते हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलती जाती है, और रोड के आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये देखो, रोड की साइड में इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। गाड़ी का आना तो इस टाइम मुश्किल है, पर पैदल लोग आते जाते रहते हैं, कोई काम से जाता है कोई क्या। तो आसपास बर्फ़ इस तरह से हैं कुछ। ये बर्फ़ जो है ना, इसको अगर हम नमक के साथ खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। थोड़ी बर्फ़ खा लेते हैं, तो बर्फ़ का आनंद भी लेते हैं चलते चलते। ऊपर से इतनी ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हाथ ना एकदम से जाम हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो वो तो होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ जो गिरी है इस बारी। ठीक है, बर्फ़ गिरी मेरे हिसाब से। इस टाइम में हल्की हल्की धूप भी लग रही है अब। अगर बर्फ़ के बाद धूप लगे ना तो धूप सेकने का आनंद ही कुछ अलग सा आता है। पर ये जो बादल है, जो धुंध उठ रही है ना, इसकी वजह से फिर से मौसम ख़राब होता जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, मौसम का भी टाइम है ख़राब होने का, बर्फ़ का भी टाइम है। तो अगर अभी बर्फ़ ना आई तो फिर कब आएगी बर्फ़? बर्फ़ तो चाहिए। इस टाइम मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आज ना हमारे पास एक चिड़िया का बच्चा आया है, जो कि इसमें रखा है हमने। पर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब ये उड़ने वाला हो गया है। थोड़ी देर पहले ना ये बिल्कुल ही असमर्थ था उड़ने में। तो अब दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है इसको। अगर दिखेगा तो दिखाती हूँ मैं आपको। ओए 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 ओए। ये रहा चिड़िया का बच्चा, जो कि अब ना उड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ना हल्की हल्की सी धूप भी लगी है, और मैं थोड़ी सी देख के चल रही हूँ, क्योंकि नीचे ना बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी जी की गौशाला की ओर। मम्मी जी बोले मुझे देख के चल, नहीं तो गिर जाएगी। तो वह भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो मैंने ना यहाँ पे जैकेट भी पहन ली है, और थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे। और मम्मी जी की गौशाला जो है ना, घर से थोड़ी सी दूरी में है। बर्फ़ हो चाहे बारिश हो, गाय के पास तो आना ही पड़ेगा। बर्फ़ में ना आराम करने को होता है, पर जिसने ना पशु पाले होते हैं, गाय पाली होती, तो उन्हें तो कभी रेस्ट नहीं मिलता है, चाहे वो बारिश लगे चाहे बर्फ़ लगे। तो यहाँ पे मम्मी जी बना रहे हैं, गाय का खाना तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हमने लंच किया है, वैसे हमारी गाय का लंच भी यहाँ पे हो रहा है तैयार। तो साथ में यहाँ पे पानी भी रखा है मम्मी ने। तो अब हम अपनी गाय को लंच करवाएंगे, चक्कर देंगे। मम्मी जी बाल्टी ले चले अपनी गौशाला की ओर। बर्फ ही बर्फ है। सुबह से मम्मी पता नहीं यहाँ कितनी बार चले हैं। तो यहाँ देखो, जहाँ से चले हैं तो वहाँ से बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल चुकी है, और साइड साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ है। तो ये रहे हमारे घास के भुन्नू, जो कि सर्दी के लिए ही स्टॉक कर रखा होता है गाय को। तो अभी ये ऐसे कि ऐसे हैं। तो यहाँ से हम दे रहे हैं गाय को घास, जो हमने स्टॉक करके रखा है। ये कद्दू भी रखे होते हैं, ये भी सर्दी का ही स्टॉक रहता है इनका। थोड़ी देर ना यहाँ बैठ जाते हैं और धूप का आनंद भी लेते हैं। गांव में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ना बिजली की होती है, और गांव में ऐसा भी होता है कि जैसे थोड़ी सी बारिश लगे, हवा लगे और बिजली गायब हो जाती है। तो आजकल भी कुछ ऐसा ही है। तो बिजली बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ तो है, पर बर्फ देखने का तो आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पर लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही है। तो ये हो रहा है डिनर का इंतज़ाम और कल का।
अभी मम्मी जी काट रहे हैं कद्दू और थोड़ी देर में इनको पकाएंगे भी। तो वैसे तो पापा जी की ड्यूटी है ये, पर आजकल पापा जी दुकान में बिजी रहते हैं तो इसलिए काम मम्मी जी को ही करना पड़ता है। बर्फ के बीच में ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनके पास जिन्होंने पशु वगैरह नहीं पाले होते ना, वो उनको इस टाइम बिल्कुल रेस्ट होता है। और जिनके पास पशु है, गाय वगैरह पाल रखी है, तो वो ना पूरे दिन बिजी रहते हैं। मम्मी जी ना अभी भी काम कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ घर को। और काम करते करते ना उतनी ठंड भी नहीं लगती है, तो मुझे ना काफ़ी ठंड भी लग रही है इस टाइम। तो मैं जा रही हूँ अभी आग सेकने, और साथ में मुझे रेस्ट करने का मन भी करा। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। हमारा भूरा ना इस टाइम बुरी तरह से रेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप लगी है, तो ये धूप सेक रहा है। मैं ना खेत में आई थी लहसुन तोड़ने, पर यहाँ पे ना वो पूरा बर्फ के नीचे ढक चुका है इस टाइम। तो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा मुझे, वो ही तोड़ देती हूँ मैं। तो जो कलियाँ मुझे दिख रही है वही तोड़ती मैं थोड़ी थोड़ी। बाकी तो सारा बर्फ के नीचे ही है इस टाइम। थोड़ा सरसों, पालक, धनिया भी तोड़ लेती हूँ मैं। तो आज मैं जा रही हूँ खट्टा बनाने, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत हरियाली के लिए सब तोड़ रही हूँ। तो आज ना मेरा मन कर रहा है खट्टा खाने का, तो आ जाओ आप भी खट्टा खाने। तब तक के लिए बन जाएगा मेरा खट्टा भी। आज दुकान में बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी, और साथ में देखो यहाँ पे मूंगफली भी खा रहे हैं। और आज पापा जी गए हैं गांव, तो इसलिए दुकान में कोई नहीं था, तो आज हम संभाल रहे हैं दुकान। मम्मी जी वेट कर रहे हैं सब्जी की गाड़ी का, क्योंकि सब्जी की गाड़ी आ रही है। तो उतने को मामा जी भी पहुंच गए, तो हम बैठे हैं यहाँ दुकान में आराम से, और साथ में खा रहे हैं मूंगफली। ये देखो कितनी सारी मूंगफली खा भी चुके हैं, और इतनी सारी मूंगफली निकाली है। बोलना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं बोलते हेलो हाय। मतलब कैमरे में आना ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके अपने गांव में, आपकी अपनी गली में, आपके घर के बिल्कुल सामने हमारी गाड़ी आ गई है। आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं इस मौसम का लाजवाब तोहफा। खाने में स्वादिष्ट, मजेदार और पौष्टिकता से भरपूर ताजा सब्जी और ताजा फल। यहाँ पे बना रही थी खट्टा, तो मैंने ना 3 खट्टे लाए थे यहाँ पे। वैसे तो 2 का बनाऊंगी मैं, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं अकेली खाने वाली हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे पीस रहे हैं नमक। वैसे तो सिलबट्टे में पीसा हुआ नमक ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पर हम इसी में इसको पीस रहे हैं। ये जो खट्टे हैं ना, ये मेरे लिए आए थे मंडी से, मेरे जीजू और सिस्टर लेके आए थे मेरे लिए। तो यहाँ पे मेरा खट्टा बनकर हो गया तैयार। सच में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बाय बाय।